राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का वीडियो बनाते हैं। उनके सत्संग रूपी अमृत को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, एक महाराज जी की कुटिया है। यहाँ पे कुटिया का आप लोग दर्शन कर सकते हैं साथियों, और कुटिया पे चल करके महाराज जी का दर्शन कराते हैं। दोस्तों, ये जो महाराज जी हैं बहुत ही दिव्य और बहुत वृद्ध हो गए हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि महाराज जी की जो आवाज़ है वो बहुत धीमी है। कोशिश करेंगे कि महाराज जी से विनती करें कि थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोले दोस्तों। और बैग में कुछ राशन सामग्री लिए हैं साथियों, वो भी महाराज जी को अर्पित करना है दोस्तों। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या वीडियो में कोई गलती हो रही हो या सत्संग में सवाल पूछने में कोई गलती हो गई हो, दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। अगर आप लोग का कोई सुझाव है या कोई शिकायत है, वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात यह है साथियों, कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये हमको ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में साथियों कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप हम लोगों को ज़रूर बताएं। इससे दोस्तों हम लोग को एक नया मोटिवेशन मिलता है साथियों, कि इससे अच्छा और सुंदर वीडियो बना सके। और दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं चारों साइड से किस तरह का यहाँ का नज़ारा है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है साथियों। और इस समय जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, धूप बहुत तेज है, गर्मी अपने चरम सीमा पे है साथियों। गर्मी अपने चरम सीमा पे है, बहुत गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी भयानक गर्मी में साथियों बिना कोई भौतिक सुविधा के संत महात्मा रह करके जीवन यापन करते हैं और तपस्या करते हैं। दोस्तों, महाराज जी का आज का जो सत्संग रहेगा उनके अनुभव पर रहेगा, ना कोई सवाल रहेगा ना कोई जवाब रहेगा, बस उनके अनुभव का सत्संग हम लोग लेंगे। महाराज जी लगभग 100 साल के हो गए हैं, 100 या 90 साल के ऐसे कुछ हो गए हैं। तो उनके अनुभव के विषय में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और खासकर जो राम भक्त हैं वह वीडियो जरूर देखें। जय सीता। दोस्तों, राधे राधे। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आए थे, हम आपका सत्संग लिए थे, बहुत सुंदर चर्चा हुआ था उस समय। तो भगवान जैसे लोग कहते हैं राम राम जपिए, तो अभी आप बोले हैं कि सत्संग, तो भगवान जैसे लोग कहते हैं राम राम जपिए, तो क्या माला ले लिया जाता है तभी राम राम फलदायी होता है? नहीं, राम नाम जपने का अर्थ यह है जी कि राम नाम जपने का अर्थ यह है कि राम के आदेश जो मानना हमको है। अच्छा। राम 4 भाई थे जी। 4 भाई कोने कोने लाइन से चले, अपना महतारी के महभा महतारी के कहने से ये नहीं कहने कि हमारे महतारी नहीं है, महभा के महतारी से कहने से उन्होंने यह राजपाट छोड़ दिया है। लेकिन राजपाट छोड़ने का मतलब ये है कि जब राजपाट छोड़े तो भरत जी आए तो अपनी महतारी की बात जब समझ में आ गई, कहे कि माता वो हमारी कौशल्या माँ इतना तुम्हारे बहन की तरह जानती थी, राम अपनी महतारी से ज़्यादा जानते थे, लेकिन आप उनको वन में भेज दिया। राजपाट बड़े का अधिकार होता है, तब बड़े का अधिकार होता था माता जी, हम कैसे वो राजपाट पे करें। वो राजपाट छोड़ करके और फिर उनके खोजने चले गए, तो पता लगा कि चित्रकूट में है। वहाँ गए जब चित्रकूट में पहुँचे तो लक्ष्मण जी तनी क्रोधी थे, लेकिन फिर भी भक्ति में ज़्यादा पहुँचे हुए। तो
वो पहुँचे वहाँ, तो मैंने अब अपने बड़े भाई को देख करके रोने लगे। तो कहे भारत जी तुम कहाँ यहाँ चला है, तुमको तो संभालना चाहिए, रात पात छोड़ के जाए। तब रोने लगे कि भैया हम राजपाट हमारी मान के नहीं है, राजपाट तो बड़े के होता है, राजपाट तो बड़े के होता है, हम कैसे राजपाट करें। जब उनकन है ये बात कहे लगे, तो फिर इतनी जनता उनके सामने गए थे, सब कहे कि नहीं अब आप दौड़ के चलिए। तब कहने की हे भाई अब जाइए और उसको कह जैसे संभालिए 14 साल तक, 14 साल संभालिए, और उसके बाद आ करके हम अपना राजपाट हम ले लेंगे और अपना हमें अपना भक्ति करिए। तो बताइए ये 4 भाई आजकल समझिए, 4 भाई हम लोग हैं, टोटली है 4 भाई में मुकदमा चलता है, भाई भाई मुकदमा चलता है। भाई मुकदमा चलता है। भाई में महतारी बातें को सब नहीं जानते हैं, कहाँ जानते नहीं जानते हैं। महतारी बाप हमारा आपका भगवान होते हैं, उनसे हम जन्मे हैं। भगवान महतारी बाप भगवान हम उनसे जन्मे हैं। पहले राम को नहीं, पहले यही महतारी बाप हैं। कहाँ संसार एकदम अंधा हो गया है, एकदम समझे नहीं पता कि मैंने हम महतारी बाप से क्या समझाएं। यही तो बात है, बहुत बड़ी भक्ति का आसान नहीं है। भक्ति सहज भी है, आसान भी है। आसान यह रहते हैं कि हमें कुछ भक्ति नहीं है, खाली मन को साधना है, मन हमारा आपका घुमाता है हर बार। भगवान जो गुरु मंत्र देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, तो बिना गुरु दीक्षा के राम नाम जपना सफल होता है प्रभु जी? अच्छा है कि गुरु दीक्षा लेना ये भी जरूरी है। क्या जरूरी यह नाते हैं कि ये रास्ता गुरु दीक्षा लेने से जो पहला गुरु भगवान ने मानते हैं, तो गुरु की दीक्षा लेने से तो मान लें हम भवसागर पार होना हमको आसान हो जाएगा। हाँ, इसे इन्हें कोनो संशय नहीं बा। हैं कि जब गुरु दीक्षा ले लिए तो भले हम चाहे तो हम शरीर हमारा बदले, लेकिन फिर मनुष्य हमको मिलना पड़ेगा। मनुष्य मिलेगा और फिर जहाँ से हमारा भक्ति छूटा फिर भक्ति हमको मिलेगा। ये आसान है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। ये माना मंत्र लेना जरूरी है, बहुत दिक्कत है। तो यार कहाँ मैंने देखा इतना साधु बन करके नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने बताया कि बड़े बड़े साधु मन में अपन उनके मन में ना हम भक्ति क्या करें। सही है। अच्छे महात्मा ये बने। आप देखिए कि अरे फलाने महात्मा तो ऐसा कर दिए, हाई गलत कर दिया, यही बात है। अभी उनका गेला में जाने मृत्यु हो जाएगी और निकालवा उनके और महात्मा हैं, उनका अभी छुट्टी नहीं हुआ है, बाकी बहुत महात्मा हैं पहुँचे हुए। तो बताइए उनका जेल में रहने की कौन जरूरत है। हमको भगवान के आसाराम बापू, हाँ, वो हमें जेलम बाटा है, जेलम बाटा। हाँ जेलम बाटा। तो बताइए वो तो महात्मा हैं, वो प्रवचन करते थे। हैं बहुत प्रवचन करते थे। भगवान हम लोग गृहस्थ में हैं, जो पाप करते हैं तो पाप के भागी बनते हैं, और जो संत बन के पाप के भागी बनते हैं उनका क्या दुर्गति होता है? तो कोनो में नहीं है। आपको गृहस्थ में यही भक्त मुक्त कर देगा और कर सत्संग प्राप्त कर देगा। हैं यही भक्त ने मुक्ति का रास्ता है। लेकिन भाई यह है कि हर चीज़ से हमको बढ़ना चाहिए। हैं यही भक्त ने एक कथा बताओ था जी। एक 16 साल का महात्मा
तो गए द्वार पर भिक्षाम दे, तो वो लड़की वहीं आई थी, तुरंत आई थी अपने मायके से ससुराल मायके से तुरंत आई? आई। तो जब लड़की भाई आई तो कही बाबा आप इतना जल्दी क्यों कर लिए? तब महात्मा ने बताया बिटिया समय का पहचान नहीं है। मैंने समय हमें अब अभी यहीं बैठे बैठे हमारा सही छूट गया, एक समय का कोई जानकारी है कि कब हम चले जाएंगे? नहीं हैं। पेट में हमारा शरीर तो खत्म हो जाता है, पेट में 10 साल होकर के मर जाते हैं, 20 साल होकर के मर जाते हैं, इसका समय कौन ठिकाना है? नहीं है। ये बात से बाबू कहना भक्ति बहुत अच्छी भी है और नहीं संभाल पाई जो बाबू। हाँ, भक्ति बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। गिरही भक्त सबसे आसान था, लेकिन कहाँ गिरही भक्त समान पाते नहीं समझ। गुरु मंत्र लेना जरूरी है। गुरु मंत्र का अर्थ यह है कि मैंने आप कहे जब शरीर छूटी फिर आप मन ही जन्म पाएंगे। जब तक आपका भगवान से समीप पहुँच ना जाइएगा तब तक आपको मन ही जन्म मिलेगा। ये सही बात है। अब का कथा आप बताएं। एक बात वो मोबाइल में कभी कभी आप वो कथा वो सुनिएगा, उनका कथा ज्ञान दिखा, तो उनके कथा सुनने से आपका बहुत बहुत बड़ा सुविधा होगा। भगवान जैसे हम देखते हैं जो वैष्णव संत हैं उनके यहाँ हर जगह तुलसी जी होती है। हाँ तो प्रभु जी इसका क्या प्रभाव है? जी का यह प्रभाव है कि तुलसी की जो है, तुलसी की जो है लगी वो राक्षस का उनका स्त्री थी। तुलसी भी उनके नाम जलंधर का स्त्री थी। स्त्री तुलसी जलंधर का स्त्री थे। वो जब जलंधर के उनकी कोई संसार में मान नहीं सकता था, जलंधर को संसार में कोई मान नहीं सकता था, लेकिन भगवान अपने कान्हा रूप बदल के आए। भगवान अपने रूप बदल के आए जब तो है कि कान्हा की जब समझ देखने तक तो अभी और पति के मतलब मान गए। जब तैयार हो गए थे भगवान तो शराब दे निंदा शराब देता ही जहाँ तो कान्हा पत्थर हो जाए। शादी का नाम भगवान का है। यही भगवान का पूजा जाता है। अभी पूजा जाता है जगह शालीग्राम भगवान की। अब निंदा वो कहने की बात तुलसी हो जाई और हमारे बिना हमारे चढ़ौने जहाँ भोग लगोने भोग लगे। सब सही बात है। इसीलिए प्रभु जी हर जगह हाँ तुलसी जी वैष्णव संप्रदाय में रहते हैं। हाँ बिना तुलसी जी जल्दी भोग नहीं पाते हैं। तुलसी जी पहले रहते हैं। भगवान जैसे आपका वीडियो हम बनाए थे इसके पहले, तो राम नाम की महिमा के बारे में आप बताए थे। तो प्रभु जी जैसे राम नाम लोग जपते हैं तो राम नाम कैसे जपा जाए कि सफल हो जाए जल्दी? राम नाम जपने का मतलब यह है बाबू कि राम नाम जपने का अगर मान लीजिए राम नाम जपते हैं और हर काम गलत करते हैं तो राम नाम जपने का फायदा है? कुछ नहीं फायदा है। देखा केवल यह केवल भक्ति ऐसा चीज़ है कि मन कोई इच्छा दे हमारे चोरी न हो, हमसे और गलत काम न हो, हमसे मैंने अपने भाई बाप से कोई विवाद न हो। महतारी अब तो आज संसार में महतारी बाप के वृद्धाश्रम भेज देते हैं।
तब माता जी बाप के तब यह कुछ भक्ति है बाबू। और दूसरा भक्ति क्या है? खाली मन को साधना है। ये साधे सब साधे सब साधे, खाली मन को साध लिया तो सारा काम वो अपने अंदर बुराई में है। यही मन दौड़ाता है हमको, मन हमको हर बुराई में ले जाता है। जहाँ भी जाइए मन बुराई कर रहता है। हाँ, मन कहीं सही है नहीं सही है, हर मन दौड़ता है। जैसे जब तुरंत पहुँच गया बम्बई, तुरंत कलकत्ता पहुँच गया मन, ऐसा मन के रोके का मन एक साधे सब सरे, एक मन साध लिया तो जानना सब पूरा भक्ति हो गया। अरे ये तो वो मूर्ति जो है हम बनाए हैं, पत्थर का मूर्ति बना है, लेकिन हमारे अंदर भगवान है, हमारे अवगत भगवान हमारे अंदर है। हमें पहले मानिए कि हर जीव में भगवान है, हर जीव को भगवान के रूप में जानिए, है ये भक्ति है बाबू। हर जीव में जो आप कोई गाली भी दे उसको मन में हम रख सकते हैं कि फला ने हमको गाली दिया, लेकिन उसको रखना हमको अच्छा नहीं है, मन में रखना अच्छा नहीं है। कहें कि मन के यहाँ नाते रखना नहीं है कि हमने अंदर हमें अभिमान हो जाए, फलना हमको गाली दिया, उसको रखना नहीं है। तो हमें जो घर पर मार देंगे तो वो हमको सहन शक्ति रखना है, चाहे साधु हो चाहे विरक्त हो भाई। हाँ, ये भक्ति यही बात। भगवान कोई रोज 1 लाख राम नाम जप कर रहा है और वो झूठ भी बोल रहा है तो सफल होगा? उसको कौन फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। राम नाम 4 लाख जप ले लगभग है देखा, इसे मन में गुटखा नहीं खाना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, सूची नहीं खाना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए। तो मैंने हर चीज़ यही मुख भगवान का है। तो जब हम इनमें सूची तो खा रहे हैं तो भगवान का मतलब क्या है, इनमें गांजा पी रहे हैं तो भगवान का मतलब क्या है? तो यही सब अवगत चीज़ है बाबू। हाँ, अरे अब उतना शक्ति नहीं रह गया बोलने वाले का। कितना उम्र हो गया होगा प्रभु जी? 90 हो गए। 90। यो चेले हो, वो अच्छा। भोग लगाते हैं, वो चेले हो। हाँ, भगवान कितना चेला हो गए होंगे लगभग? चेला तो ये अपने साथ में अपने भगवान के समझ के अपन भक्ति करे वह चेला है। ऐसे चेला तो बहुत बात है, चेला तो मतलब भगवान 90 साल के हो गए हैं आप। हाँ। प्रभु जी इतना दिन आप साधना करते हुए, तपस्या करते हुए हो गया, प्रभु जी जीवन का सार क्या मिला? जीवन का सार यह है बाबू जी भगवान। कि लिखे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊँ, संत मुझसे नारा। संत अगर मिल गए तो कौन संत मिल गए? अब गांजा पीते थे संत अगला वो संत नहीं। भक्ति के में कोनो अवगुण न रहे हमारे आपके के संत माने अवगुण जो रहा तो संत का मतलब अवगुण न रहे बाबू। ये संत का महत्व है, ये अवगत चीज़ यही है। संत के अंदर कोनो अवगुण न रहे, और जो अवगुण है तो संत में अब देखा भागवत कहते हैं तो रोटी खाते हैं, पुकार खाते हैं तो भागवत हमने सुनने से पहले सुनने कौन खा जाता खाता है कोई? हाँ, उनके अंदर कोनो अवगुण न देखा। देखने से मालूम हो जाए कि नहीं है, देखने से मालूम हो जाए कि भाई ये अवगुण बा।
जब करना नहीं पढ़ा पर परवा भाग गए तो पहले का कर इंजीनियर पढ़ते क्या दिक्कत नहीं नौकरी पढ़ मर जाओगे सारे जब होता रह जाओगे कोई इसका सीमा नहीं है कि कितना कोई पढ़ेगा कि कितना चीजें नहीं आएंगी कि कितना चीजें आएंगी कोई कहता कि हमें धन नहीं चाहिए हमें बुद्धि नहीं चाहिए लोगों मैं बता रहा हूँ सब चाहता कि ऐसा बुद्धि दीजिए भगवान की जो हमारे बाल बच्चे हम आराम से कहीं जिए आराम से समझे ना अब कोई दूसरा है हमें आया है यही सब नजर पौधा तो कम ना जाने पाई जगह इसका फल का सब निकला बाहर उनको सुनना देखा विज्ञान हरा रहे थे बढ़िया हो गए विज्ञान हरा थे बढ़िया दोस्तों पूज्य महाराज जी का सत्संग आप लोग सुने, एक दो वीडियो और बनाए थे महाराज जी का। और साथियों अभी भगवान का भोग लग रहा है और इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले साधु संत महात्मा के साथ। तब तक सबको जय सीताराम। भगवान जय सीताराम।